अगला टॉपिक है पाठ योजना में अनुकूलन। ये टॉपिक नंबर 9.7। सामान्य रूप से दिव्यांग बच्चों की सभी शैक्षिक आवश्यकताओं को समावेशी कक्षा में पूरा करने के लिए संबंधित विषय शिक्षक को अपनी पाठ योजना में भी अनुकूलन करने चाहिए। विषय वस्तु का समुचित विश्लेषण करना ताकि विभिन्न शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों के अनुरूप विषय वस्तु को संक्षिप्त खंडों में विभाजित किया जा सके। संक्षिप्त विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण करना और उनके अनुरूप विषय वस्तु को सरल और सुगम ढंग से कक्षा में प्रस्तुत किया जा सके। शिक्षण गतिविधियों का पूर्व निर्धारण करना जिससे शिक्षक यह तय कर सके कि कक्षा में शिक्षण के दौरान क्या संकेत देने हैं और क्या सामग्री का उपयोग करना है। कक्षा में अधिगम में सहायता प्रदान करने वाली सामग्री का उपयोग और चयन दिव्यांग बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप करना चाहिए। जैसे अगर कक्षा में दृष्टि बाधित और श्रवण बाधित बच्चे हैं तो दोनों की आवश्यकता के अनुसार अधिगम सामग्री होनी चाहिए। दृष्टि बाधित बच्चे सुन सकते हैं और श्रवण बाधित बच्चे देख सकते हैं, इसलिए श्रव्य दृश्य अधिगम सामग्री बच्चों को समझने में सहायता करेगी। दृष्टि बाधित बच्चों के लिए ब्रेल लिपि में उपलब्ध सामग्री का उपयोग किया जा सकता है, जबकि सामान्य बच्चों के लिए केवल दृश्य या केवल श्रव्य सामग्री भी कार्य कर सकती थी। शिक्षण विधि में भी आवश्यक अनुकूलन जरूरी हो जाता है। शिक्षण विधि ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चों को अधिक से अधिक स्वयं या अपने साथियों के साथ मिलकर कार्य करके सीखने की प्रेरणा मिले और उनका आवश्यक पुनर्बलन भी प्रदान करना चाहिए तथा दिव्यांग बच्चों के अनुसार उन्हें अतिरिक्त समय भी दिया जाना चाहिए। अनुदेशन से होने वाली प्रगति का निरीक्षण अवश्य करना चाहिए और दिव्यांग विद्यार्थियों की सफलताओं को सबके सामने प्रोत्साहन के रूप में रखना चाहिए। कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर विद्यार्थियों से करवाना चाहिए तथा जिससे दिव्यांग बच्चों की कार्य क्षमता के अनुसार कार्य की मात्रा, काम करने की गति और कक्षा गतिविधियों में परिवर्तन करके ऐसी परिस्थितियां निर्मित की जाएं कि ये बच्चे आसानी से वो कार्य कर सकें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो सके। दिव्यांग बच्चों की अधिगम कठिनाई के अनुसार उनको दिए जाने वाले कक्षा संबंधी कार्य या गतिविधियों में भागीदारी में अगर कठिनाई आती है तो उसमें परिवर्तन करके उसी के समान कोई अन्य कार्य दिया जा सकता है जो करने में रुचिकर हो, या फिर उसे छोटे छोटे भागों में बांटकर पूरा करने को कहा जा सकता है। और इसके बाद सारांश। इस इकाई के अध्ययन करने के पश्चात आप ये समझ गए होंगे कि किन किन शिक्षण अधिगम विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अनुदेशन उद्देश्यों के निर्धारण, सहयोग आधारित एवं सहकार आधारित अधिगम शिक्षण एवं अधिगम सामग्री में अनुकूलन करके शिक्षक दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए उनकी निःशक्तता की प्रकृति और गंभीरता के अनुसार संबंधित पाठ के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री को अनुकूलित किया जा सकता है। और इसके बाद 9.9 टॉपिक है निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, दिव्यांग बच्चों की कक्षा में आप सामग्री में क्या अनुकूलन करेंगे। प्रश्न नंबर 2, समकक्षी शिक्षण पर टिप्पणी कीजिए।